नमस्ते। हम लोग बुक 10 कैंटो 4 और उसके लगभग अंतिम भाग में हैं। यम का ये कहना है अंत में कि वो सब ठीक है, तुम्हारे पास ज्ञान है, अनुभव भी हैं, पर यथार्थ तो यह है कि मृत कभी वापस नहीं आता। एट द एंड ऑफ द डे जिसको कहते हैं कि जो मृत है वो मृत है। आज भी यही आर्ग्यूमेंट लोग करते हैं। तो वो वापस नहीं आते हैं मृत्यु के बाद। तो वो यथार्थ तो ये है, सत्य कुछ और होगा। तो सत्य और यथार्थ में ये डिफरेंस होता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रूथ एंड फैक्ट, नॉट फैक्ट एंड फिक्शन। फैक्ट्स क्या होते हैं? जो हमें दृश्य दिखाई देता है, जिसको हम फैक्ट मानते हैं। लोग जन्मते हैं, उनकी मृत्यु होती, ये फैक्ट है। लेकिन सत्य ये है कि वास्तव में मृत्यु कुछ नहीं होती। सत्य ये है। किस तरह से सत्य है? क्योंकि शरीर के मरने से जो देही है उसकी मृत्यु नहीं होती, वो कंटिन्यू करता है यात्रा। तो यथार्थ और सत्य में यही डिफरेंस होता है जो धान की बाली और उसके अंदर छिपे गेहूं में है। तो सत्य जो मृत्यु है वो यथार्थ की, ये यथार्थ है, सत्यवान चला गया, इसको कोई वापस नहीं कर सकता। अब सावित्री पूरा रोड मैप बताती हैं कि भगवान है क्या, कौन है, और पूरा ये जो दो हम भाग में डिवाइड करते हैं जीवन को, कि वो भगवान है, ये भगवान नहीं है, जिसको कहा जाता है दिव्य और अदिव्य। तो माता जी ये बताती हैं, वॉल्यूम 8 में उनकी पहली कन्वर्सेशन ही है कि ये जो लास्ट जो एंटीनोमी होती है जिसको हमें रिजॉल्व करना होता है, दिव्य जीवन में भी ये बिगेस्ट जो लास्ट चीज जो रिजॉल्व होती है। गुड और बैड आप रिजॉल्व कर सकते हो, गुड और इविल, हैप्पीनेस एंड सॉरो, ये सब तो डुअलिटी सारी रिजॉल्व। लास्ट रिजोल्यूशन होता है डिवाइन और अनडिवाइन का, क्योंकि अंत में आप रियलाइज करते हो कि देयर इज नथिंग एल्स बट द डिवाइन। तो माँ बताती हैं कि ये डिवाइन अनडिवाइन एक प्रैक्टिकल डिस्टिंक्शन है और वो आवश्यक है मनुष्य को अपनी यात्रा के आगे बढ़ने के लिए। लेकिन वही चीज जो आज हम कह रहे हैं डिवाइन है, वो एक समय डिवाइन थी और उसके पीछे भी एक दिव्य ऊर्जा काम कर रही है। यानी संसार में डार्केस्ट डार्कनेस से लेके उच्चतम प्रकाश, इन दोनों में ही वही एकमात्र भगवान छिपे हुए हैं। और ये सारी यात्रा वास्तव में उनके ही सत्य का प्रकटन है। तो इनकॉन्शियंट के बेड में उन्होंने बीज को बो दिया। क्यों? क्योंकि भाई भगवान की भी तो गरिमा है। अब आप बोलोगे कोई महा रेसलर कौन था? वो हमारा राम मूर्ति था। राम मूर्ति पहलवान था, बड़ा अद्भुत पहलवान था। अब राम मूर्ति से उसने तो चैलेंज कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने उसको भीम की उपाधि दी थी, छोटा भीम, नॉट ये वाला छोटा भीम, बट ही वॉज रिगार्डेड एज छोटा भीम। उसकी एक कहानी है कि स्पेन में जो बुल फाइट होती है, तो उन्होंने ये कहा कि तुम वो सब देखना चाहते थे कि ये व्हाट इज दिस फेनोमेना, और प्योर वेजिटेरियन था। तो कहा कि ये बुल, रेजिंग बुल आएगी। अब वहाँ तो वो बुल देखा होगा आपने, पटक देती है पता नहीं कितने लोगों को। तो कहा कि तुम इसको रोक सकते हो या इसको पटक सकते हो। तो पहले इसने मना किया, कहा ये सब काम हम लोग नहीं करते हैं। तो फिर उन्होंने कुछ काफ़ी अवार्ड, जो राममूर्ति ने सोचा कि मैं देश में इसको फिजिकल एजुकेशन के डेवलपमेंट पे लगाऊंगा। तो ये सोच के उसने कहा ठीक है, बुल आ रही है, अब सारे लोग देख रहे हैं कि करेगा क्या। राममूर्ति खड़ा रहा, जब बुल एकदम पास में आई उसने दोनों हॉर्न पकड़े और फटाक से पटक दिया। इट डिडंट टेक ए सेकेंड। ये रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी। आप इसको गूगल सर्च कर लो। ही डिड नथिंग, खड़ा रहा, जब एकदम पास में आ गई पकड़ के उसने उसको पटक दिया। उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज किया था कि अगर ट्रेन, उन्होंने उससे कहा क्या, कहते मुझे तुम लोहे की जंजीरों से बांध दो सो दैट आई कैन नॉट रन अवे, और फुल स्पीड में, उस समय तूफान एक्सप्रेस 60 किलोमीटर्स पर आवर थी, कहा वो आके मेरे शरीर से टकरा करके वो रुक जाएगी। मे बी आई मे डाई बट आई विल स्टॉप इट, और अगर मैं रोक दूंगा तो आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। दैट काइंड ऑफ ए पर्सन, छोटा भी। तो अब एक राममूर्ति के लिए भी एक पहलवान है इतने नाम का, उसके लिए भी एक, अब वो कोई बोलता है छोटे मोटे किसी से लड़ाई कर लो तो क्या कहता
तो अब भगवान के लिए जो संसार के सर्वशक्तिमान हैं, उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? अगर आप एक दृष्टि से देखिए तो वो कहेंगे ठीक है, मैं बिल्कुल अपना ऑपोजिट बन जाऊंगा, मेरी ही बिल्कुल छाया होगी, उसके अंदर सारी मेरी तरह शक्तियां होंगी, लेकिन वो मेरी छाया होगी, उससे मैं युद्ध लड़ूंगा, यानी मेरी ही शक्ति से वो चलेगा। देखा जाए तो जितने भी ये सारे असुर, शक्ति कहाँ से आती है? वहीं से आती है। दैट्स हाउ हमारी ओरिजिनल जो विष्णु पुराण में कि विष्णु भगवान के कान के मैल से मधुकैटभ उत्पन्न होते हैं, और वो कितने वर्ष लड़ते हैं? 5000 वर्ष, लेकिन डिफीट नहीं कर पाते हैं विष्णु भगवान, क्योंकि उन्हीं के अंदर से वो प्रकट हुए हैं। तो कैसे वो डिफीट होते हैं? वहां पर जगन माता का रोल आता है, योग माया के रूप में वो प्रकट होती हैं। तो वो फिर उनको कहती हैं कि वो इस तरह से उनकी बुद्धि फेरती हैं कि वो विष्णु भगवान कहते हैं कि तुम वर मांग लो हम मुझसे कोई भी। वो फिर चैलेंज करते, कहते नहीं, आप हमसे वर मांग लो, भगवान तो हम हैं, आपको जो चाहिए हम दे देंगे। और विष्णु भगवान इज रेडी, कहते हैं ठीक है, आ जाओ मेरे पास, मेरे सुदर्शन चक्र से तुम्हारा अंत लिखा है। अब वो इतने अहंकारी थे कि वो कहते हाँ ठीक है, हमने तो वर दे दिया है, तो वी विल डू इट। दिस इज हाउ द स्टोरी गोस, कि वो स्वेच्छा से उनका कन्वर्शन है, वो मृत्यु नहीं है, वो इट इज ए कन्वर्शन ऑफ द असुरा। स्टोरी है बड़े कहानी के माध्यम से। तो अब यहाँ पर सावित्री बताती हैं कि हम भगवान को क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि वो अनंत हैं और शाश्वत हैं। हम जीवन को टुकड़ों में बांट के देखते हैं, और सच ये कि अब जीवन की कई परिस्थितियों से हम सब गुजरते हैं। अगर बच्चे से पूछा जाए कि जीवन की सबसे विषम चीज़ क्या होती है, बच्चा क्या कहेगा? जब मेरा मम्मी पापा हाथ पकड़ के ले गए थे स्कूल में एडमिशन के लिए। बच्चे की लाइफ का वो अल्टीमेट है। वो सब मम्मी पापा हंस रहे हैं, एक बच्चा चुप है, क्योंकि वो अब नेचुरली बच्चा कहेगा बात तो सही है ना, यही है। अब और बड़ा हो जाएगा बच्चा, कौन सी सबसे, अरे जब कंपटीशन में हुआ था तब तक उसको पता नहीं है शादी ब्याह भी कुछ होता है। उसके बाद में कंपटीशन ज़्यादा कठिन था या शादी ब्याह? वो कंपटीशन कुछ नहीं था, वो तो बड़े आराम से हम निकल गए उसमें। फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं है, वो तो चलेगा। लेकिन ये तो सारे जीवन का परीक्षा है, वो तो परीक्षा हमारी हुई चली गई। फिर उसके बाद कई वर्षों बाद की सबसे कठिन मोमेंट, तो ये बदलता जाता है। बाद में लोग हंसते हैं उसी बात पर। तो ये एक यात्रा है, और इस यात्रा के थ्रू वास्तव में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। हम चूंकि सेक्शंस में देखते हैं, एक चैप्टर का भी एक सब चैप्टर एक जीवन काल है, फ्रैक्शन, इसलिए हमको इसका प्रयोजन नहीं समझ आता। तो ये सावित्री बता रही हैं बड़े सुंदर अद्भुत ढंग से। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अंत में डेथ यही कहती है, शो मी द बॉडी ऑफ द लिविंग ट्रूथ और ड्रॉ फॉर मी द आउटलाइन ऑफ अ फेस दैट आई टू मे ओबे एंड वर्शिप हर। देन विल आई गिव दी बैक दाई सत्यवान, बट हियर आर ओनली फैक्ट्स एंड स्टील बाउंड लॉ। This much I know that Satyavan is dead, and even thy sweetness cannot lure him back. No magic truth can bring the dead to life. सावित्री सत्यवान की कथा में सत्यवान जो एजेंडा था सावित्री का, वो ये नहीं था कि इमॉर्टैलिटी ऑफ द बॉडी। इसलिए अगर आप उस कहानी को देखो तो वो कहती हैं कि ये तुम जो कर रहे हो कि तुमने तो ऐसी स्टील की लॉ बना ली है कि भाई टाइम आ गया चले जाओ। तुम्हें कंसिडर तो करना चाहिए, इस व्यक्ति ने अपना जीवन काल पूरा नहीं किया है, इसको ये असमय मृत्यु जिसके कारण वो विकास की जो धारा है वो रुक जाती है। इसीलिए अकाल मृत्यु को अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि यू हैव, अब ईश उपनिषद भी कहती है कुर्वन नेवे कर्माणि जिजी विशेष शतांग समा, 100 ईयर्स कर्म करते हुए, ताकि आप एक जीवन में जो इवॉल्व करने के लिए जो समय मिला था आप पूरा करके जाइए। तो सावित्री का यही आर्ग्यूमेंट है कि ये व्हेन यू हैव चिल्ड्रन, बच्चे होना, घर परिवार, अगर बाहर से भी इस कहानी को देखो तो ये सब अनुभवों से पोषित होकर के देयर इज़ अ कंप्लीट ग्रोथ।
तो तुमने तो ये बीच में कट कर दिया, तो हाउ विल दिस हैपन, हाउ विल दिस टेक प्लेस? तो बाद में यमराज वापस कर देते हैं और सत्यवान और 400 वर्ष तक, उनकी आयु 400 वर्ष की उस समय का युग है, ही लिव्स. सो द स्टोरी वॉज नॉट अबाउट परमानेंट कॉन्क्वेस्ट ओवर डेथ इन द फिजिकल. ये कहानी पहले ही हम लोगों ने देखा, बोन्स जो सावित्री मांगती हैं उसमें समाप्त हो जाती है. जो थोड़ा अंश है सत्यवान के वापस आने का, वो इस कैंटो में समाप्त हो जाता है. लेकिन अब उस प्रोजेक्ट को श्री अरविंद आगे ले जाते हैं. लेकिन यहाँ पर यह है कि डेथ कहता है कि नथिंग कैन ब्रिंग बैक, जो मर गया वो चला गया. लेकिन आज के समय में डॉक्टर ये नहीं मानते. इंसिडेंटली अभी हम ये मानते हैं कि मृत्यु के कुछ क्षणों तक, कुछ मिनट तक, इसलिए प्रयास किया जाता है रिससिटेशन का. और माँ ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ अ साइन दैट दे आर एंटरिंग इनटू द ऑकल्ट ट्रुथ्स. आप वापस ला सकते हो. इसलिए नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें, क्योंकि यू कैन ब्रिंग द डेड टू लाइफ अप टू अ सर्टेन पॉइंट. ये एक अब मान्य चीज़ है. अब सावित्री बताती हैं दीज वाइड डिवाइन एक्सट्रीम्स, दीज इनवर्स पावर्स, डिवाइन एक्सट्रीम्स, प्रकाश अंधकार, अतिचेतन निश्चेतन, आर द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ गॉड. ये जो असुर का जो कंसेप्ट उस समय था, असुर वॉज नॉट कि बैड गाई और देव आर गुड गाइज. असुर शक्ति पक्ष को, फोर्स को रिप्रेजेंट करता था, और देवता प्रकाश, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते थे. इसीलिए दुर्गा स्तोत्र में श्री अरविंद कहते हैं कि दे माँ मुझे देवताओं का ज्ञान और चरित्र दे, और असुर का उद्यम और बल दे. ये दो एस्पेक्ट थे डिवाइन के. Existence, balanced twixt two mighty arms, confronts the mind with unsolved abysms of thought. Darkness below, a fathomless light above. In light are joined, but sundered by severing mind. Super mind में दोनों join हो जाते हैं, good and evil. जब माँ ने ये बात कही थी, एजेंडा में है इसका, और कलेक्टेड वर्क्स, नोट्स ऑन द वे में भी है, कि सुपर माइंड में यूनिटी है, गुड और इविल एक हो जाते हैं. तो फिर उन्होंने रियलाइज, मतलब किसने कहा मतलब क्या मतलब हुआ इसका? तो माँ कहती है गुड इज नो मोर गुड एज वी अंडरस्टैंड, एंड ईविल इज नो मोर ईविल एज वी अंडरस्टैंड. इट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इट्स ट्रू वैल्यू. ईविल क्या, एक मास्क है, जो वही एक है, वो ईविल का मास्क पहन के आते हैं, मृत्यु का मास्क पहन के आते हैं. जब हम ये खेल जान लेते हैं कि आप ये क्या बात है, हर बार ऐसा मास्क पहन के आओगे, अच्छा नहीं, आपस शोभा नहीं देता है भगवान, थोड़ा अच्छा वाला मास्क पहनो. तो कहते हैं अच्छा तू पहचान गया मुझे, अच्छा ठीक है. फिर उसके बाद वो यम वाला खेल समाप्त हो जाता है. आप देखेंगे मिस्टिसिज्म में जब वो यम क्या है, कुछ नहीं है, देन यू नो ही प्लेज अनदर गेम. फिर अब ये थर्ड लेवल का गेम है जो माँ श्री अरविंद कह रहे हैं. तो ये इन लाइट आर जॉइंड, टू कॉन्ट्ररीज नीडेड फॉर हिज ग्रेट वर्ल्ड टास्क, टू पोल्स हुज करेंट्स वेक द इमेंस वर्ल्ड फोर्स. इसलिए अगर अपोजिशन नहीं होगा लाइफ में, तो हमारे अंदर की शक्ति, सामर्थ्य, बल, इसका विवेक, ये कैसे विकसित होंगे. तो अक्सर जब लोग कहते हैं कि जीवन की घटनाएं हमें शिक्षा देती हैं, आज भी किसी ने पूछा लेसन ऑफ लाइफ, फॉर गॉड से, भगवान ऐसे कोई शिक्षक नहीं है. सीखा तुमने, ऐसे इस तरह से नहीं. ये माइंड ऐसे करता है कि इसमें हमें लेसन क्या लर्न. ये लेसन नहीं है, ये हमारे अंदर की शक्ति का वर्धन है. अब कोई आपसे अपोज करता है कोई, तो अंत में क्या होता है, व्हाट इज द लेसन? इट इज द पावर दैट यू डेवलप. और उसमें पावर ऑफ थॉट, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ फेसिंग डिफिकल्टीज. अंत में कौन सी चीज है जो आपको बचाती लास्ट में? विच इज द पावर? आई एम गॉड इन द हाइएस्ट सेंस. लोएस्ट सेंस में उसी की छाया है कि अहंकार अपने को कहता है हम ही भगवान है. और वही जब छाया रूपांतरित होती है तो आप क्या कहते हो? यही सत्य कहते हो, आई एम गॉड, बट इन ए ल्यूमिनस सेंस. अहंकार आई एम गॉड, वही उसकी छाया बन जाती है. तभी तो जब सारे ये जब आप स्पिरिचुअल लाइफ का वो, दिस इज अ फंडामेंटल, अहम ब्रह्मास्मि, दिस इज द फंडामेंटल ट्रूथ. माता जी से किसी ने पूछा, मदर आर यू गॉड? शी सेड इट इज ट्रू ऑफ ऑल ऑफ अस, पोटेंशियली वी आर ऑल गॉड. आई नो इट, यू डोंट नो इट. तो ये गॉड
से गॉड की यात्रा, अलोन टू द यूनिक, तो वो क्या होती है? इट हैज टू गो थ्रू दीज फेजेस. इस चैलेंजेस के द्वारा हमारे अंदर जो दिव्य शक्ति है, दिव्य ऊर्जा, उसका वो विकसित होती है. इसलिए ये ऑपोजिशंस हैं. ही इज बोथ इन वन, beginningless without end, transcending both, he enters the absolute. His being is a mystery beyond mind. His ways bewilder mortal ignorance. The finite in its little sections parked. अब देखिए यहाँ ह्यूमर है, इसमें बड़ा अद्भुत दिव्य ह्यूमर है. The finite in its little sections parked. Finite क्या है? माइंड, सेंसेस. एक छोटी सी घटना एक समय, एक छोटा सा बिंदु देख रही है. फाइनाइट. Amazed credits not God's audacity. Amazed credits not God's audacity, who dares to be the unimagined all and see and act as might one infinite. गॉड की ऑडेसिटी क्या है? रावण भी वही बने हुए हैं, बाय द वे, टू चेंज हिम इनटू अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. अब जब ये इस भाव से हम जीवन जीने लगते हैं तो सब कुछ बदल जाता है. ये संसार माया है, इसको छोड़ो. इट चेंजेस, इट्स ए लीला वेयर प्रकटन हो रहा है. इसके प्रकटन में हमको सहायक बनना है. अगेंस्ट ह्यूमन रीजन दिस इज हिज ऑफेंस. अब भगवान, श्री अरविंद भगवान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं. कहते हैं पता है इन्होंने क्या गलती की है? दिस इज हिज ऑफेंस. हुज ऑफेंस? गॉड्स ऑफेंस. किसके अगेंस्ट? ह्यूमन रीजन. Against human reason, this is his offense, being known to be forever unknowable, to be all and yet transcend the mystic whole, absolute, to lodge in a relative world of time. कि भगवान अगर केवल वहाँ रहता ना तो बड़ी कंफर्टेबल फिलॉसफी होती. भाई ये दुनिया तो ऐसे ही है, भगवान वहाँ पर है तो यू आर कंफर्टेबल. तब भगवान का कोई ऑफेंस नहीं होता है. क्या है? ये माया है, आपके कर्म हैं, यही है. तो इट इज़ वेरी नीट. लेकिन श्री अरविंद कहते हैं ऐसा नहीं है. भगवान तो रिलेटिव वर्ल्ड में भी चलाया है, ये सब बन गया है. नाउ देयर इज अ डिफिकल्टी. लुक एट द थिंग कि अगर आप ये कहते हैं कि संसार अपने आप आ गया, कैसे भी आया, कोई शैतान था, कोई काल था, कोई डेविल था. भगवान तो वहाँ बेचारे बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे सच्चे अच्छे प्यारे बच्चे हैं. वो कुछ नहीं करते हैं, वो तो सबको बस अच्छे अच्छे प्यार मीठी बातें बताते हैं. बी गुड, डू गुड. अब ऐसे बाबा जी बड़े अच्छे लगते हैं ना, कि अच्छी बातें बताते हैं. प्रातः उठो, माता पिता के चरण छुओ, फिर जाके ना सूर्य को प्रणाम करो, गाय को रोटी खिलाओ. बड़ा अच्छा लगता है. ये देखो बाबा जी कितने बिकॉज इट्स कंफर्टेबल. ये दो चीज में डिवाइड हो गई ना लाइफ आपकी. तो यहां पर तो भगवान ही सब बन गए हैं. ये बड़ा भयंकर होता है, ये इस चीज को समझना. अब ये लास्ट में सावित्री वो अल्टीमेट ट्रूथ समझा रही हैं डेथ को. Omnipotent, नहीं, eternal and all-knowing, to suffer birth. He accepts the birth, he accepts the limitation. Omnipotent to sport with chance and fate. सर्वशक्तिमान है तो कहते हैं चलो थोड़ा गेम खेला जाए. तो आप तो सर्वशक्तिमान हो, हम कैसे खेलें? अच्छा चलो मैं चांस, फेट, ये सब रैंडमनेस बना दूंगा, खेलो. अगर आप उस विशालता में जाके प्रवेश करके देखो तो यू विल एंजॉय इट. इज सच ए जॉय इन दैट कि ये खेलने योग्य खेल है. ये क्या जहाँ सारी चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो. लोग कहते हैं लाइफ सारी प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, क्या मज़ा है. लोग सूटसेयर्स के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं. तो मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि आपको खेल का मज़ा ही खत्म हो जाएगा. उल्टा अब आप सुन लोगे कि ऐसा होने वाला है तो आपका दिमाग उस घटना को क्रिएट करेगा, ऐसा होने वाला है. अरे रहने दो ना थोड़ा अननोन. आप भोजन करने वाले हो और आपको सब बता दिया, भोजन में ये मसाला ऐसा टेस्ट करेगा. व्हाट इज द जॉय ऑफ इट? टेक द जॉय ऑफ द अननोन. तो वो ये खेल खेल रहे हैं. स्पिरिट येट टू बी मैटर एंड द वॉइड, illimitable beyond form or name, to dwell within a body, one and supreme, to be animal and human and divine. He is the supreme beyond all. एंड येट ही हैज बिकम ऑल दिस. ये जो है अल्टीमेट जो ईश उपनिषद का सत्य है वो यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं. आत्मे वा भूत जानता. हाइस्ट योगी कौन है? हु नोज ऑल एज गॉड. सो यहाँ पर टू मैन्स राइटियसनेस दिस इज हिज कॉस्मिक क्राइम.
मनुष्य बड़ा राइटियस है, वो कल्पना करता है भगवान भी बड़े राइटियस हैं, अच्छे को अच्छा होगा, बुरे को बुरा होगा। हुआ नहीं तो या तो भगवान नहीं है या प्रॉब्लम मनुष्य की है, भगवान बच गए। आपने कर्म किए थे, कब किए थे भाई? किए थे, अब हमने कह दिया तो किए थे। तो अब मैन तो राइटियसनेस, तो भगवान को राइटियस होते भगवान तो फिर द्रौपदी का ना चीर हरण होता, ना पांडवों का वनवास होता। तो कहते हैं दिस इज हिज कॉस्मिक क्राइम। वहां तो भगवान स्वयं ये सब वर्ण करते हैं, राम जी बन के 14 साल खुद वर्ण करते हैं। तो दिस इज हिज कॉस्मिक क्राइम। What is it, cosmic crime? Almighty, beyond good and evil, to dwell, leaving the good to their fate in a wicked world, and evil to reign in this enormous scene. यही तो कहते हैं ऊधो कर्मन की गति न्यारी। मूरख मूरख राज करत हैं, पंडित फिरत भिखारी। ऊधो कर्मन, अब ऊधो तो नहीं जानते थे ये पूरा ट्रुथ, तो उन्होंने कर्मों पर ही डाल दिया। लेकिन ये हम नहीं जानते हैं, वो शेरविंद इसको करेक्ट करते हैं। ड्रीम जो स्वप्न कहानी है, यही तो हरिमोहन की प्रश्न है कि सामने 3 कोड़ी सील को देखो, कितना भव्य मकान बना करके बैठा हुआ है, क्या करेगा? लेके जाएगा क्या साथ में? देखो इतना बड़ा भवन, देखो उसके बाहर बॉडीगार्ड, और मुझे देखो 2 टाइम का खाना। कैसे हो तुम केष्टा? ये तुम्हारा न्याय है? पकड़ के पीटूंगा तुम्हें। तो भगवान प्रकट हो जाते, कहते पीट मुझे। तो कहते नहीं नहीं, आई डिडंट मीन इट। नहीं मुझे अच्छा लगा, ऐसे तो कोई मुझसे बात ही नहीं करता है। तो क्या था तुम्हारा क्वेश्चन? नहीं बस ऐसे ही मैं कह रहा था, वो सामने वाला का मकान, वो अच्छा चल दिखाता हूँ। तो वो लेके जाते हैं उस मकान में। वो पहले मना करता है, वो मुस्टंडे खड़े हैं, तुम छोटे से बच्चे हो, तुम्हें तो तुम तो भाग जाओगे, मैजिक करके मेरा क्या होगा। बड़ी फनी स्टोरी है। वो ले जाते हैं, फिर दिखाते हैं कि उसके बिस्तर पे वो अंदर का दृश्य दिखाते हैं। तो हम तो बाहर का दृश्य देखते हैं और एक समय का दृश्य देखते हैं। दुर्योधन भी तो बाहर का दृश्य देख के, गीता का प्रारंभ देखिए कैसे होता है। गीता का प्रारंभ अर्जुन उवाच कृष्ण उवाच से नहीं होता है। पहले तो वो कहते धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा, जरा बताओ क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं कि दुर्योधन खड़ा हो गया है, और दुर्योधन खड़ा होकर के कह रहा है, भीष्म को कह रहा है देखिए हमारी सेना, आप द्रोणाचार्य कर्ण इत्यादि इत्यादि बुरी शवा और भी नाम, हमारी सेना के सामने ये लोग हैं क्या, लड़ने आ गए हमसे, तुच्छ लोग। ऐसे बोलता है वो, दे आर जीरो। क्योंकि ये उस बड़ा हंस रहा है कि ये लड़ने आ गए हमसे, इनकी मजाल। उनको पता नहीं है अकेले निहत्ते कृष्ण काफी है। बट दिस इज हाउ वी सी इन स्मॉल सेक्शंस। All opposition seems and strife and chance and aimless labor with but scanty sense to eyes that see a part and miss the whole. The surface men scan, the depths refuse their search. प्रॉब्लम ये है कि हम बाहर के दृश्य देखते हैं और टोटलिटी में नहीं देखते हैं। तो देखने से ये संसार क्या लगता है? डिस्करेजिंग सॉर्डिड मिरेकल। Yet, in the exact inconscient stark conceit, in the casual error of the world's ignorance, a plan, a hidden intelligence is glimpsed. आप देखिए सृष्टि को, एक और देखेंगे तो सब चांस एक्सीडेंट रैंडमनेस है, दूसरी ओर आप कहेंगे यार ये चांस एक्सीडेंट कैसा है जिससे ऑर्किड और रोज निकल आए। दूसरे दृष्टि से देखें तो आश्चर्य होता है कि ये कैसा है चांस और रैंडम। तो यहां पर वो कहते हैं इन द कैजुअल एरर ऑफ द वर्ल्ड्स इग्नोरेंस ए प्लान ए हिडन इंटेलिजेंस इज ग्लिम्स्ड, देयर इज ए पर्पस इन ईच स्टम्बल एंड फॉल, नेचर्स मोस्ट केयरलेस लॉलिंग इज ए पोज, प्रिपेयरिंग सम फॉरवर्ड स्टेप, सम डीप रिजल्ट। लगता है कि रुक गया, गिर पड़ा, लोग हंस रहे हैं, देखो गिर पड़ा, लेकिन लोगों को पता नहीं है। एक बार मेरे साथ इससे हुआ था, डाइनिंग रूम की बात है, खूब बारिश हो रही थी, चप्पल मेरी वो थी हवाई चप्पल क्या कहते हैं, फिसल गया, स्टेयरकेस से नीचे आ रहा था, गिर पड़ा। तो अब एक देवी थी, उनका नाम नहीं लूँगा, क्या डॉक्टर ग्रेट मैन,
फॉलन, मजाक, माने मजाक उड़ाया, मजाक नहीं था वो, फॉलन, सो ग्रेट मैन हैज फॉलन. मैंने कहा प्रॉब्लम इज नॉट इन ग्रेट मैन फॉलिंग, ग्रेटनेस इज इन गेटिंग अप आफ्टर द फॉल. एवरीबडी फॉल्स. तो मैं फिर उसके बाद खड़ा हो गया. मैंने कहा फॉलिंग इज नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज इफ यू डोंट गेट अप आफ्टर द फॉल. एंड द आर्ट ऑफ गेटिंग अप आफ्टर द फॉल इज यू विल लर्न ओनली इफ यू हैव फॉलन. तो ये भी साथ में ज्ञान. तो क्या बोल गए ये फिलॉसफी, मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये बाद की चीज है. तो उसका अपना एक, तो ये जो ईच इवन स्टम्बल फॉल लॉलिंग आपको लग रहा है रुका है, लेकिन ये सब एक तैयारी है आगे बढ़ने की. A truth supreme has forced the world to be. It has wrapped itself in matter as in a shroud. Ultimate responsibility भगवान ही की है इस संसार की. ये बात बार बार श्री अरविंद कहते हैं, क्योंकि जिसने बनाया उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उन्होंने ही स्वयं को मैटर के अंदर छिपा. इसीलिए तो माँ बार बार कहती है ओपन सरेंडर. क्यों? क्योंकि शी नोज द होल प्लान. सो सरेंडर, ओपन, बिकॉज ओरिजिनल जो कॉज है वहीं पर इसका फाइनल समाधान है. जितने बाकी सारे आपके समाधान होंगे वो सब हाफ वे होम्स होंगे, इनकम्प्लीट होंगे. इट कंपेल द सन्स टू बर्न थ्रू साइलेंट स्पेस. इस तरह वो आगे बताती जाती हैं. और लास्ट में, बट द सोल ग्रोज कंसील्ड विद इन इट्स हाउस. इट गिव्स टू द बॉडी इट्स स्ट्रेंथ एंड मैग्निफिसेंस. It follows aims in an ignorant, aimless world. It lends significance to Earth's meaningless life. हम देखते हैं जन्म हुआ, मृत्यु हो गई, लेकिन इसके पीछे कोई और है जो ग्रो करता है इसके थ्रू, और वही सिग्निफिकेंस देता है इस जीवन को. A demigod animal came thinking man. He wallows in mud, yet heavenward soars in thoughts. He plays and ponders, laughs and weeps and dreams. Satisfies his little longings like the beast. He pores upon life's book with student eyes. At last he wakes into spiritual mind. पूरी जर्नी वो बता रही हैं कि जो मड से शुरू होती कहाँ तक जाती है. At last he wakes into spiritual mind. ये पेज 659 पर है हम लोग. A high liberty begins and luminous room. He glimpses eternity, touches the infinite. He meets the gods in great and sudden hours. Makes space and time his opportunity to join the heights and depths of being in light in the heart's cave. Speaks secretly with God. तो अब वो फिर और आगे बताती हैं कि अभी मनुष्य को और आगे जाना है. तो डेथ तुम जो हो, ये लोग किस पूरा आधार क्या है, ये कोलैप्स किस पर करता है, ये लॉजिक पूरी कि ये संसार ऐसा है वैसा है, इस बात पर कोलैप्स करता है, इस प्रिजम्पशन के ऊपर जो लॉजिकल फैलेसी है. प्रिजम्पशन क्या है कि इवोल्यूशन का एंड मनुष्य है. तो ठीक है, इफ मैन इज द एंड, माइंड इज द अल्टीमेट, देन यस, दिस वर्ल्ड इज नॉट वर्थ इट. बट इसी प्रिजम्पशन को श्री अरविंद चैलेंज करते हैं, किस आधार पर कि नहीं, इसके अंदर भगवान छिपा है, दिस नॉट द एंड. और ये द ब्यूटी इज इस प्रिजम्पशन को इवन मेटीरियल साइंटिस्ट चैलेंज करता है, क्योंकि जो इवोल्यूशनरी पावर है वो रुक नहीं सकती है मैन से. इट विल गो ऑन. सो मैन के बियॉन्ड कुछ आएगा, ये तो लॉजिकल चीज है. इट्स इनएविटेबल इन द लॉजिक ऑफ थिंग्स. और श्री अरविंद कहते हैं मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग. तब आप कहते हो ओके, अभी हमने पूरा प्ले नहीं देखा, इंटरवल में हम खड़े हो गए थे कि चलो खत्म हो गया, ये विलेन ही जीतता जा रहा है. अभी तो असल पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, ये ब्रेक हुआ है. तो हम ब्रेक को समझ, अब लंबी पिक्चर है ना, तो हमको लगता है मेरा नाम जोकर, आधी पिक्चर में लगता है कि पूरी पिक्चर खत्म हो गई, 6 घंटे की पिक्चर थी. तो ऐसे, लेकिन वेट फॉर द लास्ट एक्ट. तो यहाँ पर ये चीज कि लास्ट में ये ट्रूथ विल ड्रॉ बैक द शेड दैट इट हैज कास्ट, द लव आवर हार्ट्स कॉल डाउन टू हील ऑल स्ट्राइव, द ब्लिस फॉर विच द वर्ल्ड्स derelict sorrows yearn, the visits of Godhead to the human soul, the beauty and the dream on nature's face. और तब वो बताती हैं कि बेसिकली इन द रेल्म ऑफ द इमॉर्टल सुपरमाइंड, माइंड के बियॉन्ड क्रिएशन जाएगा, और वहाँ पर तुम्हें फाइनल आंसर और फाइनल पावर विल बी देयर विच विल चेंज थिंग्स. ट्रूथ हु हाइड्स हियर हर हेड इन मिस्ट्री,
her riddle deemed by reason impossible in the stark structure of material form. Unenigmaed lives, unmasked her face, and there is nature and the common law of things. सो सुपर माइंड के पास सबकी परफेक्ट लॉ, परफेक्ट ट्रुथ है. हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते इस तरह से. इसीलिए जब महर्षि अरविंद के पास ऐसे से लोग गए और महर्षि अरविंद कुड सी हु दे वेयर एंड व्हाट, मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट दे आर डेस्टाइन्ड टू बिकम. लेकिन हम लोग चूंकि नहीं जानते, हम बाहर से एक सेक्शन को देखते हैं और उसमें हम जज करते हैं अपने जीवन को, संसार को. हम ये नहीं प्रयास करते कि पहले ये अज्ञान की आंखें चेंज कर लें. वो एक स्टोरी है ना कि जोक है कि एक आदमी था, उसको बड़ा खाने, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है. तो कुछ भी खाता चला जाए तो बड़ा मोटा वोटा हो गया. तो वाइफ ने कहा कि इनकी कुछ करिए. तो उन्हें ठीक है एग्जामिन किया. उसके बाद से उनकी सारी ये वृत्तियाँ समाप्त हो गई. तो कहा कि आपने क्या किया? नहीं, उसका चश्मा बदलना था मुझे. उसको दिख नहीं रहा था कि वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा था. वैसे कहानी कुछ और है, वो आप अपने इमेजिन कर लेना. लेकिन वो वृत्ति उसकी समाप्त हो गई, क्योंकि वो जो देख रहा था वही सच नहीं था. तो उसको अचानक जब चश्मा बदल गया तो उसको चीज़ें दिखने लगी कि कैसी हैं. तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में है कि हमारा चश्मा गलत है, इग्नोरेंस का. इसलिए श्री अरविंद कहते हैं बिफोर वी रश टू कंक्लूड कि ये संसार क्या है, हम क्या हैं, पहले तुम अज्ञान की आंखों को हटाओ और कैटरेक्ट सर्जरी करवाओ, जन्मजात कैटरेक्ट, और न्यू लेंस, परमानेंट डिवाइन लेंस डलवाओ, DL. ठीक है. तो उसके बाद फिर बाकी तुम तब बात करेंगे हम लोग. श्रीरविंद कहते हैं वील टॉक. अभी मैंने बता दिया है तो हम कहेंगे कि नहीं हम तो नहीं मानते. तो कहते हैं हाँ, यू कैन टेक इट बाय फेथ और यू नीड नॉट, बट अल्टीमेटली वहीं पर जाकर वो देखोगे तुम अपनी आंखों से, तब तुम्हें समझ आएगा. तो मैंने तो बता दिया जो मैंने देखा है. नाउ इट इज अप टू यू. हैव द फेथ एंड प्रोसीड अलोंग दीज लाइन्स टू रियलाइज. या तुम बोलो कि नहीं ये तो है नहीं, तो फिर कंटिन्यू. वो संसार में फिर क्या है, कोई भी चीज इज नॉट वर्थ इट. तो इस प्रकार से वो, और लास्ट में कहती हैं कि बट हु कैन शो टू दी ट्रुथ्स ग्लोरियस फेस, आवर ह्यूमन वर्ड्स कैन ओनली शैडो हर. ओ डेथ, इफ दाउ कुड टच द ट्रुथ सुप्रीम, thou wouldst grow suddenly wise and cease to be. If our souls could see and love and clasp God's truth, its infinite radiance would seize our hearts, our being in God's image be remade, and earthly life become the life divine. तो ये सीक्रेट उन्होंने बता दिया कि बेसिकली ये लाइफ डिवाइन कैसे बनेगी ये जीवन, तो उन्होंने रास्ता बता दिया. What is the way? If we could touch the truth supreme, if our souls could see and love and clasp God's truth, फिर अपने आप हमारा बीइंग भगवान की इमेज में रूपांतरित हो जाएगा. देन वी विल नो एंड सी थिंग्स जस्ट एज दे आर. तब डेथ लास्ट टाइम कहता है कि आप ये सब बातें जो कर रहे हो ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन लास्ट टेस्ट आपके पास पावर है क्या? ये सारी तो वो असुर इज दैट साइड ना, फोर्स ऑफ गॉड विच हैज गॉन स्ट्रे. इसीलिए श्री अरविंद के योग में रूपांतरण का योग है, मदर इज इन द फोर फ्रंट. श्री अरविंद हैज ऑल द पावर बट इट इज थ्रू द मदर. दैट इज द ओरिजिनल अरेंजमेंट. शक्ति के बिना शिव भी शव समान है. तो यहां पर वो, बट वेयर इज द स्ट्रेंथ टू कॉन्कर टाइम एंड डेथ? Has thou God's force to build heaven's values here? अब हम लोगों को समझ आता है कि श्री अरविंद ने क्यों प्लंज लिया था इनकॉन्शियंट में और माँ को कहा था यू कैन चेंज, यू विल हैव टू फुलफिल द योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. खुद वो चले गए निश्चेतना तक, वहाँ तक एक ब्रिज बनाने के लिए, बिकॉज दैट इज द ट्रूथ. ट्रूथ तो अपने आप में बेयर, बर्निंग ब्राइट, स्प्लेंडर है, लेकिन ट्रूथ को मीडिएट करना अर्थ के साथ, हु डज दैट? It is the light which travels all the way from the sun to the earth. Who is the mother? Mother is that mediating ray between the truth and the earth. For truth and knowledge are an idle gleam.
if knowledge brings not power to change the world, if might comes not to give to truth her right, a blind force, not truth, has made this ignorant world. A blind force, not truth, orders the lives of men. By power, not light, the great gods rule the world. Power is the arm of God, the seal of fate. O human claimant to immortality, reveal thy power, lay bare thy spirit's force. Then will I give back to thee Satyavan. Or if the mighty mother is with thee, show me her face that I may worship her. Let deathless eyes look into the eyes of death. अब वो ये हम लोगों ने इसको बहुत विस्तार से किया हुआ है अन्यत्र, लेकिन मूल चीज है कि इट इज द स्टोरी ऑफ द कन्वर्शन ऑफ द असुरा. प्रॉब्लम सारी वहां पर है. अब निश्चेतना के अंदर प्रकाश को आना है. तो अब जो वर्णन है ये लास्ट पार्ट है. एंड सावित्री लुक्ड ऑन डेथ एंड आंसर्ड नॉट. अचानक इसमें वो वर्णन है कि सावित्री का जो, वो तो सोच रहे थे ह्यूमन क्लेमेंट टू इमॉर्टैलिटी है, लेकिन वो डिवाइन इनकारनेट है, डिवाइन मदर है. अब इसमें जगन माता का जगह जगह डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर इनकारनेट डिवाइन. अब आपने पढ़ा होगा जब महाभारत के पहले श्री कृष्ण का विश्व रूप जब वो दिखाते हैं असुरों को कि देख तो डोंट मेस तो ये सब रास्ता मत ले क्योंकि इसमें महाविनाश है, तो विश्व रूप दिखाते हैं. तो यहाँ पर श्री माँ जगन माँ अपना विश्व रूप दिखाती हैं और कितना सुंदर है ये रूप. ए माइटी ट्रांसफॉर्मेशन केम ऑन हर. द इमॉर्टल्स लस्टर दैट हैड लिट हर फेस एंड टेंटेड इट्स रेडियंस इन अ बॉडीज हाउस ओवरफ्लोइंग मेड द एयर ए ल्यूमिनस सी. पहले केवल उनके चेहरे पर एक रेडियंस था, उसका सोर्स नहीं था. अचानक डेथ सीज कि वो तो एक ल्यूमिनस सी, क्षीर सागर उनके चेहरे की आभा है. It became a luminous sea. In a flaming moment of apocalypse, the incarnation thrust aside its veil. A little figure in infinity yet stood and seemed the eternal's very house, as if the world's center was her very soul. And all white space was but its outer robe. सारे जो दिक्पाल क्या थे, केवल उनका वस्त्र, बाहरी वस्त्र हैं. A curve of the calm hauteur of far heaven, descending into earth's humility, her forehead span vaulted the omniscient gaze. अब बता रहे हैं कि ये उनका सिर कैसा है. कर्व ऑफ द काम हटूर ऑफ हेवन, हेवन के जो वस्त्र हैं सुंदर वस्त्र, वैसी विजडम उनके चेहरे पर चमक रही है. हर आईज वे टू स्टार्स दैट वॉच द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को देख रही थी. The power that from her being's summit reigned, the presence chambered in lotus secrecy, came down and held the center in her brow. The unseen light that looks at the unseen. और इस प्रकार से it stirred in the lotus of her throat of song, and in her speech throbbed the immortal word. अब ये पूरा ब्यूटीफुल वर्णन है. Thus changed, she waited for the word to speak. Eternity looked into the eyes of death, and darkness saw God's living reality. उसके बाद वो क्या कहती हैं? Thou art my shadow and my instrument. वो अब तो मैं तुमसे मांग नहीं रही हूँ अब कुछ तो मेरी ही छाया हो, मेरे ही इंस्ट्रूमेंट हो. I have given thee thy awful shape of dread, and thy sharp sword of terror and grief and pain, to force the soul of man to struggle for light. कि तुमको ये काम मैं नहीं दिया था, तुम थोड़ा उसको ओवरडू कर रहे हो. तो आई हैव कम टू टेल यू कि इस तरह नहीं करना है. इंस्ट्रूमेंट के रूप में रहो, मनुष्य को थोड़ा उसको ये फील होने दो कि इमॉर्टैलिटी की प्यास जगाओ. तुमने तो मारकाट मचा दी. क्या था ना कि हम थोड़ा सा क्या वफाई कर डाली, उस तरह की चीज है कि हमने थोड़ा सा तुमको स्वतंत्रता क्या दे दी, तुम तो खुद को राजा मान बैठे. ऐसा नहीं है. यू आर द गार्जियन ऑफ द लॉ, कीपर ऑफ द लॉ, बट यू हैव नो राइट टू क्रिएट दिस केओस एंड डिसऑर्डर. इसलिए वो कहती हैं
to force the soul of man to struggle for light on the brevity of his half conscious days. अब रहस्य पता चलता है कि मृत्यु क्यों है जीवन में. इमेजिन अगर जन्म के साथ बता दिया जाए कलयुग के उसमें कि भाई 1000 साल आपकी एक एवरेज आयु है, तो क्या होगा उसके बाद. सबसे पहले तो डॉक्टरी में कोई नहीं जाएगा, धंधे ही चौपट, फार्मेसी बंद, वैक्सीनेशन बंद. 1000 साल ना, 200 साल बाद देखेंगे. स्कूल सब स्कूल कब जाएंगे लोग? जब 50 साल के हो जाएंगे, कहेंगे चलो जरा स्कूल चला जाए. स्कूल क्यों जाएंगे? वो लाइफ इज टू स्टडी. तो ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे अरे ठीक है जीवन. माता पिता जो स्ट्राइव करते हैं ना, एक जो चैलेंज लाइफ का क्या होता है कि इट इज़ वेरी ब्रीफ. तो मनुष्य के अंदर एक भाव रहता है कि हैव टू अचीव ए लॉट इन ए ब्रीफ लाइफ टाइम. तो वो स्पर नहीं रहेगा. ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे 500 साल के बाद हम देखेंगे. फिर अभी मम्मी पापा हमको डिस्टर्ब मत करो. मम्मी पापा भी 700 ईयर्स में उनकी एक संतान होगी. एक्चुअली ऐसे ही ना, अब रामायण के समय कहते हैं ना 10,000 वर्ष जीवन था. महाभारत के समय का तो एक्चुअल डॉक्यूमेंटेड है. अब अर्जुन महाभारत लड़ रहे हैं किस उम्र में? 70 साल की उम्र में. कृष्ण जी हैं 108 वर्ष की उम्र है. भीष्म 170 है. अब इस तरह से तो पूरा युद्ध लड़ा गया है. सो दैट वॉज ए एज ऑफ दैट काइंड. श्री कृष्ण अपना शरीर त्यागते हैं एट 125 years of age. So this is that was the way people were living like this. लेकिन अब बहुत छोटा जब जीवन काल, तो प्रगति भी बहुत डबल ट्रिपल पेस से होती है. बिकॉज हमारे पास समय नहीं है. हमेशा हम इसमें रहते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है. अभी एक कोरोना आया, 3rd वेव आ रही है, समय नहीं है. कुछ करो. कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी 5th वेव शुरू हो गई है. तो इट इज कॉमन कोल्ड. जैसे कॉमन कोल्ड होता है ना, उसको वेव्स नहीं कहते हैं. इट इज दैट इज हाउ इट विल अल्टीमेटली. सारे कोरोना वायरस की डेस्टिनी यही होती है. दे बिकम व्हाट इज नोन एज सीजनल फ्लू. जितने भी हैं सबकी डेस्टिनी यही होती है. एंड मे इट बिकम सीजनल फ्लू एंड यू हैव एन इम्यूनिटी. तो आपको सर्दी जुकाम होगा, फिर ठीक हो जाएगा. हर साल होता है, 5-6 बार होता है लोगों को. तो अब आप उसको वेव बना दोगे तो बहुत बड़ी बात है. लेकिन अब वेव बनाने से ये कि मनुष्य ये करो वो करो, लोगों के अंदर चैलेंज, प्रश्न उठा रहे हैं वैक्सीनेशन सही है कि नहीं. कम से कम पीपल आर क्वेश्चनिंग दीज थिंग्स. क्योंकि आपके सामने ऐसा लगता है कि बस इधर उधर सब तरफ मृत्यु खड़ी है. तो उसका ये पार्ट होता है कि पीपल बिगिन टू रेज क्वेश्चंस. दे थिंक अनफॉर्चुनेटली इन दिस स्टेट. लिव डेथ. हाँ. Thou art his spur to greatness in his works, the whip to his yearning for eternal bliss, his poignant need of immortality. Live death a while, be still my instrument. अभी मनुष्य को तुम्हारी ज़रूरत है, नहीं तो वो फिर मिस्टर इग्नोरेंट हैज़ बिकम इमॉर्टल. तो उसके बाद वो अपच होगा, घर वाले परेशान हो जाएंगे कि ये तो मरेगा नहीं, तो अब हमारे लिए जायदाद का क्या होगा. ऐसे ही लोग नहीं छोड़ते हैं, पकड़े रहते हैं. मतलब पाँव कब्र में है लेकिन जायदाद नहीं छोड़ेंगे. पता नहीं साथ लेके जाएंगे. ये कभी समझ नहीं आया क्यों, लेकिन है इस तरह का भाव कि हम तो साथ लेके जाएंगे इजिप्शियन क्वींस की तरह. तो एटलीस्ट मृत्यु ये स्मरण कराती, भैया अब विल बना दीजिए आप बच्चों को, आप भगवान का ध्यान कीजिए, आपके पास समय ज़्यादा नहीं है. तो ये सारी चीज़ें. अब जब डेथ ये सब सुनता है लेकिन वो मानता नहीं है. क्यों नहीं मानता है? तो यहाँ पर हिज स्पिरिट बोर्ड हिज विल ओबेड द लॉ ऑफ इट्स ओन नेचर बाइंडिंग इवन ऑन गॉड्स. क्योंकि उसको काम यही दिया है रेजिस्ट करना. तो अपना जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रेजिस्ट कर रहा है. अब उसको पता नहीं कि अब टाइम आ गया है तुम्हारा, पर रेजिस्ट कर रहा है. और तब बड़ा सुंदर वर्णन है. हिज बीइंग लाइक अ ह्यूज फोर्ट ऑफ डार्कनेस टावर्ड अराउंड इट हर लाइट ग्रू एन ओशियन सीज. ये ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन है द्वितीय और अदिति का. ए वाइल द शेड सर्वाइव्ड डिफाइंग हेवन, ए प्रेशर of intolerable force weighed on his unbowed head and stubborn breast. Light like a burning tongue licked up his thoughts. Light was a luminous torture in his heart. हम लोग पढ़ते हैं
चंडी पाठ जिसमें माता दुर्गा महिषासुर मर्दिनी। जस्ट रीड दिस, ये वर्णन कहीं नहीं मिलेगा। क्या वर्णन है? डार्कनेस को चारों तरफ से लाइट सराउंड कर लेती है। लाइट कौन है? जगन माता है। डार्कनेस कौन है? डेथ। अब वो क्या कर रही है लाइट? लाइट इज सेंडिंग इट्स फ्लेम पावर्स लाइक जैवलिन्स इनटू हिज, पियर्स कर रही हैं उसके माइंड को, हार्ट को, बॉडी को। और उसका परिणाम क्या हो रहा है? लाइट लाइक ए बर्निंग टंग लिक्ड अप हिज थॉट्स। यही रूपांतरण मनुष्यों में भी ऐसे होता है कि पहले हमारे थॉट्स, फीलिंग्स धीरे धीरे चेंज होते हैं। लाइट वॉज ए ल्यूमिनस टॉर्चर इन हिज हार्ट। भगवान आप बदल तो रहे हो, कुछ जल्दी नहीं बदल रहे हो, थोड़े दिन रहने दो ना हमें ऐसे ही मनुष्य। तो लाइट लाइक ए बर्निंग ल्यूमिनस टॉर्चर। लाइट कोर्स्ड ए स्प्लेंडेड एगोनी थ्रू हिज नर्व्स। आगे से कभी दर्द हो नस नस में तो यही समझ लेना कि ये अंदर से मृत्यु के प्रभाव को माँ की शक्ति निकाल रही है। तो एक्स एंड पेन्स, नर्व्स के जो टॉर्चर हैं, ऐसे समझ के कि शी इज चेंजिंग ऑल दिस। वस्त्र। Light coursed a splendid agony through his nerves, his darkness muttered, perishing in her blaze. Her mastering word commanded every limb and left no room for his enormous will. कुछ भी स्थान रिक्त नहीं छोड़ा, सब और जगन माता भर गई उस अंधकार के अंदर। ऐसे ही हम सब के अंदर भर जाएं। He called to night, but she fell shuddering back. रात्रि से उठा था ना, रात्रि रात्रि कहाँ हो गई? रात्रि इस समय जगन माता के सामने रात्रि, शी फेल बैक, डिच कर दिया उसने। ही कॉल टू हेल बट सडनली इट रिटायर्ड। जितने भी असुर राक्षस जो पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, अनकॉन्शियसनेस, फॉल्सहुड, उन्होंने कहा तुम तो मर रहे हो, हमें क्यों ले जा रहे हो खींच करके? बिकॉज डेथ इसमें रिप्रेजेंट करता है द लास्ट बेड रॉक। तो उसके बहुत सारे, जैसे फियर है, डाउट है, डिस्पेयर है, ये सब मृत्यु के दूत हैं, यमदूत हैं। यमदूत पहले आता है भय बन करके। भय आ गया तो मतलब यम इज नियर बाई वेटिंग। पहले वो यमदूत भय के रूप में भेजता है। फियर, टेरर, माता जी का एक पूरा विजन है, टेरर, टेरराइज करना, ये सब यम के दूत हैं। और वो पाश में बांध के फिर तैयार करते हैं। तो वो उन सबको बुला रहा है, कहाँ हो तुम लोग? टेरर, फियर। वो करे साक्षात जगत जननी के सामने। दे रिटायर्ड, सडनली दे रिटायर्ड। He turned to the inconscient for support from which he was born, his vast sustaining self. It drew him back towards boundless vacancy, as if by himself to swallow up himself. He called to his strength, but it refused his call. His body was eaten by light, his spirit devoured. At last, he knew defeat inevitable and left crumbling the shape that he had worn, abandoning hope to make man's soul his prey and forced to be mortal the immortal spirit. अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि एक सैद्धांतिक विक्ट्री है ये। इफ मैन वांट्स टू बी फ्रीड फ्रॉम इग्नोरेंस, डेथ की एक सीमा निर्धारित कर दी गई है। उसके बियॉन्ड इट कैनॉट ट्रबल यू, इट विल लीव, इट हैज़ टू मेक वे। तो मृत्यु अब जान जाती कि मैं, ये नहीं कि मैं कैसे भी कहीं से भी किसी को उठा लिया, किडनैप कर दिया और आधे रास्ते से चला गया। अल्टीमेटली इट इज़ द विक्ट्री ऑफ द डिवाइन मदर ओवर डेथ। इसका अर्थ ये नहीं हुआ संसार से मृत्यु समाप्त हो गई, सब लोग कल उठेंगे और कहेंगे आज हम मृत्यु नहीं, क्योंकि मैन, इफ यू नीड द लॉ ऑफ डेथ, देयर इज द लॉ ऑफ डेथ, बट देयर इज ऑल्सो द लॉ ऑफ ट्रूथ एंड लव विच इज एक्टिवेटेड नाउ। तो अब यहाँ पे आज की तारीख में दो पैरेलल लॉज चल रही हैं। आपकी मर्जी है किस ट्रैक पर चलना चाहते हो। एक है लॉ ऑफ डेथ, इग्नोरेंस, फॉल्सहुड, पेन, और एक है द लॉ ऑफ ट्रूथ, लव, ब्यूटी, आनंदा। एंड इफ यू टेक दिस लॉ, देन डेथ कैनॉट इंटरफियर। पहले ये दूसरी लॉ नहीं थी। आप अंदर अंदर खोज सकते हो, लेकिन फिर भी आपका जीवन वैसा रहेगा, जीवन नहीं बदलेगा। यू विल स्टिल बी प्रोन टू। और रियली ये कहने की बात नहीं है, जिस तरह माँ बचाती हैं उन लोगों को जो उनके ऊपर पूरे संरक्षण पे श्रद्धा रखते हैं, इट इज़ अनइमेजिनेबल।
तो पूरी उसकी एक गाथा बन सकती है. हाउ शी, एंड इट्स नॉट अबाउट मिरेकल्स, कैसे वो प्लंज करके आपको, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मृत्यु की ओर जा रहा है, बट शी विल पुल बैक एंड शी विल एंटर एंड चेंज द लॉ ऑफ डेथ. तो ये एक नई चीज है जो संसार में घटित हुई है. Afar he fled, shunning her dreadful touch, and refuge took in the retreating night. इसलिए श्री अरविंद बार बार कहते हैं ओपन टू द मदर, शी कैन डू एवरीथिंग. कितनी भी रात क्यों ना हो, कितना भी आपको एकदम सामने मृत्यु दिखाई दे रही हो, ओपन टू द मदर, शी अलोन कैन सेव. तो ये एक नई चीज है जो संसार में प्रकट हुई है. इन द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ दैट सिंबल वर्ल्ड द डायर यूनिवर्सल शैडो डिसअपियर्ड, वैनिशिंग इनटू द वॉइड फ्रॉम विच इट केम. लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ ये काम, क्योंकि फिर भी अंत में शरीर की मृत्यु होती है. मदर डज नॉट वांट दैट, शी वांट्स ए न्यू बॉडी, ए डेथलेस बॉडी. वो पार्ट अभी बचा हुआ है. लेकिन फंडामेंटली लॉ ऑफ डेथ, लॉ ऑफ इग्नोरेंस के रूप में जो डिनाई करती है डिवाइन लाइफ अपॉन अर्थ, वो चीज़ चली गई. इसलिए आज की तारीख में मनुष्य यदि चाहे तो वो अपने, उसके मन, उसके थॉट्स रूपांतरित हो सकते हैं इनटू ल्यूमिनस थॉट्स. उसकी वाणी रूपांतरित हो सकती है. फ्रॉम ए इग्नोरेंट स्टैमर एंड बैबल of ignorance, it can change into the beautiful overflowing of the luminous wine of God. ये संभव है. आज की तारीख में उसका हृदय एक सीमित, संकुचित, पीड़ित, छोटी मोटी चीज़ों के पीछे, अपियरेंसेस के पीछे जो भाग रहा है, उसकी जगह उसके अंदर एक शुद्ध प्रेम, सुंदर प्रेम, मधुर प्रेम, दिव्य प्रेम स्थापित हो सकता है. उसका जीवन अभी जो केवल एक नैरो बाउंड्रीज में मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, डिज़ायर्स के साथ चल रहा है, या एक एक्सेप्टेंस की डिवाइन विल है उसके अनुसार, इट कैन बिकम एन इंजिन फॉर गॉड्स वर्क्स. आज की, नहीं तो ये दो पॉसिबिलिटी थी मनुष्य के पास, या तो यू लिव अकॉर्डिंग टू डिज़ायर्स, या एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज़, पर अंदर में भज गोविंदम, अंत में यू यूनाइट विद गॉड. बट आवर बॉडी एंड माइंड एंड लाइफ कैन बिकम इंजिन फॉर गॉड्स वर्क इन द वर्ल्ड. तो हम देखते हैं कि अब गीता के समय, महाभारत में तो एक अर्जुन है. श्री अरविंद माता जी तो कितने सारे, बस ओपनिंग की ज़रूरत है. तो ये एक नई प्रोसेस है जो अभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो इस योग से नहीं जुड़े हैं. पर आप जैसे जैसे जुड़ते हो ये चीज़ स्पष्ट होने लगती है. जब आप पीछे देखते हो कि आपके जीवन में कैसे रूपांतरण आता है. ये केवल बात करने का विषय नहीं है, पर जैसे जैसे हम खुलते हैं वी कैन नोटिस द चेंज एंड द होल प्रोसेस ऑफ द चेंज. और तब हम कल्पना कर सकते हैं कि यही प्रोसेस आने वाले समय में और गति पकड़ेगी और तीव्र होगी. तो कई बार जब क्या कहा जाता है, लोग कहते हैं अरे कितने साल लगेंगे, 300 साल, 1000 साल. माता जी ने कहा मुझे तो रियली लगता है कि 50-100 ईयर्स, जिस तेज गति से ये रूपांतरण हो रहा है इन दोज हु आर ओपन. तो ये एक कलेक्टिव का मतलब ये नहीं कि होल ऑफ ह्यूमैनिटी, किंतु वे लोग जो खुल गए हैं इस नए सब्सटेंस के प्रति, इस नई चेतना, नई शक्ति के प्रति, दे विल एक्सपीरियंस द चेंज विद इन देम. और करते हैं लोग. सब घटनाओं के बीच में जाते हुए कल्पना नहीं कर सकते थे कि 5 वर्ष पूर्व वो क्या थे, और अब जब देखते हैं तो कहते हैं अरे हमारे अंदर ये चेंजेस कैसे आए. वो समझते हैं कि ये घटना हुई, वो घटना हुई, लेकिन इट इज़ नॉट दैट. इट इज़ द पावर ऑफ द डिवाइन मदर विच इज़ वर्किंग इनसाइड. वही अंतिम युद्ध है जो मन में लड़ा जा रहा है, डेथ और डिवाइन मदर के बीच में. वाणी में लड़ा जा रहा है, हृदय में लड़ा जा रहा है, जीवन के ऊर्जा में लड़ा जा रहा है, और शरीर में लड़ा जा रहा है, नर्व्स में लड़ा जा रहा है, कोशिका में लड़ा जा रहा है. और ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें विक्ट्री इज एश्योर्ड, but the path to which is an unknown adventure. Namaste.